उम्मीद है अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और खिते में अमन कायम होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची और ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। दोनों जानिब से वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, अफगान सरहद से मुनशियात और दहशत गर्दी रोकने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत पर जोर। ईरानी वज़ीर दाखिला का वज़ारत दाखिला का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फेडरल कॉन्स्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी पेश की। दस रोज़ा सीज़ फायर की तजवीज़ पर कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के सालसी किरदार के आज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफ़ा इलाकाई सिक्योरिटी और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेथन्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी दे दी। कहा, बहुत जल्द ईरान के इलाके कोकलन को निशाना बनाएंगे। ये हमला जल्द होगा। ईरान इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। जब तक ईरान बाबानी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होता तब तक उन्हें भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान बातचीत करना चाहता है, वो हमारे साथ दोबारा मुलाकात करना और बड़ी शिद्दत से मुआहिदा चाहता है। अमरीकी सदर की लिबनानी हम मनसब से वाइट हाउस में मुलाकात। कहा, एहतराम के साथ लिबनान से मुनासिब तर्ज अमल रखेंगे। लिबनान के सदर चाहेंगे तो हिजबुल्लाह से भी बात करूंगा। अमरीका के मुसलसल 11वें दिन भी ईरान पर हमले। तबरेज़, करमानशाह, बूशहर, कोज़स्तान और सीरत में धमाके। अमरीकी तैयारों ने ईरानी फौजी ऑपरेशंस के मराकज़ को निशाना बनाया। बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स पर भी बम बरसाए। ड्रोन्स की ज़ख़ीरा गाहों और फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे भी अहदाफ में शामिल। तेहरान में फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल। सेंटकॉम का कहना है कि हमलों का मकसद हरमज़ में जहाज़रानी को ख़तरे में डालने की ईरानी सलाहियत कमज़ोर करना है। ईरान की अमरीका के खिलाफ ऑपरेशन साइका की 21वीं लहर। ईरानी फ़ौज का कुवैत में अहम तरीन अमरीकी बेस अल-दोआ कैंप पर ड्रोन हमला। अमरीकी फ़ौज के अहम असलहा गोदाम कमांड सेंटर के लॉजिस्टिक आलात को निशाना बनाया। खातमुल अंबिया ब्रिगेड के बयान में कहा गया, जौहरी तंसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बाइस बनेगा। ईरान जंग पर $37.5 अरब खर्च हो चुके। आलमी खतरात से निमटने के लिए मजीद $87 अरब रकम दरकार है। अमरीकी वजीर जंग पिट हैक्सेट सेनेट की फंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी के रूबरू पेश। कहा, फंडिंग ना मिली तो अमरीका के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। ईरान के पास अब भी सलाहियतें मौजूद हैं। ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी वजीर जंग को सख्त सवालात का सामना है। अरकान ने कहा कि कभी कहते हैं जंग खत्म हो गई, कभी कहते हैं नहीं हुई, मसाइल हैं या नहीं है। जंग मुखालिफ अरकान का एहतजाज। ईरान और फ़लस्तीन में बमबारी बंद करने का मुतालबा। अमरीका को ईरान के खिलाफ जंग में ज़बरदस्ती झोंकने वाला इसराइल अब खुद जंग से पीछे होने लगा। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने इंटरव्यू में कहा, इसराइल ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी मुहिम में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़ात तेहरान पर मुसलसल मुआशी दबाव बढ़ा रहा है, जो इसराइल के मफाद में है। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब के साथ मुजवज़ा सिविल न्यूक्लियर ताउन के माहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कहा, सऊदी अरब को पुरान मकासद के लिए जदीद जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। जौहरी ताउन का माहदा 30 साल के लिए मौसर होगा। मजमूई मालियत कई अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। पंजाब में मानसून बारिशों से तबाही। 24 घंटे में दीवारें और छतें गिरने के वाक़यात में 8 अफराद जाँ बाग, 37 जख्मी। गुजरांवाला में बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान से गए।
पाक पतन में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बाग, 2 जख्मी हुए। लाहौर में छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। बहावलनगर, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन में छतें गिरने से 12 अफराद जख्मी। मरी और कहूटा में लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने के वाक़यात। मूसलाधार बारिशों के बाद दरिया नदी नाले बिफर गए। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में तेजी से इजाफा होने लगा। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में खानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मराला और कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक रावी, सतलुज और जहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। नालाबई में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाओं के करीब शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसने की नवीर। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद, आज बूंदाबांदी होगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल 92.37 फ़ी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल की 85.51 फ़ी बैरल पर ट्रेडिंग। अमाराती मरबन खाम तेल 4.90% इजाफे से 85.77 फ़ी बैरल की सतह पर आ गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। कीमत 367 रुपये 21 पैसे हो गई। ओगरा ने आइंदा 24 घंटों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। पेट्रोलियम मसनूआत की यौमिया कीमतें नामंजूर। पेट्रोल पंप मालिकान का आज रात 12 बजे से हड़ताल का ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम के साथ मुज़ाकरात नाकाम रहे। चेयरमैन पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन हुमायूं खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिकवा किया कि पॉलिसी बनाते वक्त उनसे मुशावरत नहीं की जाती। वज़ीर पेट्रोलियम ने पंप मालिकान एसोसिएशन को दोबारा मुज़ाकरात की दावत दे दी। बोले, जंग की वजह से इंटरनेशनल तेल की मार्केट में रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीलियाँ हो रही हैं। हुकूमत जंग बंदी और तेल की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत आज भी 7 दिनों की औसत के मुताबिक कीमत लेकर चल रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हममनसब स्कॉट बेसेनेट से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से पायदार और बरामदात पर मबनी ग्रोथ से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केटों तक बेहतर रसाई, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन दरकार है। मार्केट रसाई के हवाले से भी अमरीकी ताउन के ख्वाह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आसियान रीजनल फोरम के वज़ारती इजलास में शिरकत के लिए फिलिपाइन का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात। तिजारत, तवानाई और दीगर अहम शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने की ख्वाहिश। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि नून लीग जीती तो शहबाज शरीफ से कहूँगा मुझे वज़ीर आज़म बना दें। वज़ीर आज़म ना भी बना तो हर 3 माह बाद आज़ाद कश्मीर आऊँगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि नून लीग जीती तो असल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कभी ख़त्म ना होने वाला है। डंडे थमाने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। कुछ लोग यहाँ आकर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्हें बताना है यहाँ हुकूमत उनकी ही है। लाहौर मोटरवे ज़्यादती केस मुजरिमान की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट का 17 सफ़ात का फैसला अदालती नज़ीर करार। अदालत ने मुजरिमान की सजाए मौत की तौसीक कर दी। फैसले में कहा गया कि DNA, मेडिकल और फॉरेंसिक शवाहिद ने जुर्म साबित कर दिया।
IMF का यूक्रेन को $690 मिलियन कर्ज फराहम करने का ऐलान। IMF माहिरीन ने यूक्रेन के $8.1 बिलियन के 4 साला कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा मुकम्मल कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम के तहत यूक्रेन की कारकर्दगी बड़े पैमाने पर तसल्ली बख्श रही। फीफा वर्ल्ड कप की तारीखी फतह, वतन वापसी पर चैंपियंस टीम का शाही महल में पुरतपाक इस्तकबाल। हिस्पानवी बादशाह, मलिका और शहजादियों ने खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा। बादशाह फिलिप शिशम ने लामीन यामाल को रोककर गुफ्तगू की और गले लगा लिया। बलूचिस्तान की तालिबा मलाइका खान खिलजी ने खोसर गंग चोटी सर करके तारीख रकम कर दी। 14 साला तालिबा मलाइका खिलजी ने खोसर गंग चोटी सर करने वाली बलूचिस्तान की पहली खातून को पैमा होने का एजाज़ हासिल कर लिया।